अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो नाज़रीन, नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि रहीला जो है वो एनी को कहेगी कि एनी तुम मेरे साथ चलो, मुझसे माफ़ी मांगने की बजाय तुम अकरम मेरे फ्रेंड जो कि रिश्ता लेकर अपने भांजे के लिए आया था, तुमने उसकी इंसल्ट की थी, उससे माफ़ी मांगो। तो एनी जो है वो इस चीज़ के लिए तैयार नहीं होगी। जब एनी उसको साफ-साफ जवाब दे देगी कि मैं नहीं जाऊँगी, तो वो एक गिलास उठाएगी रहीला और एनी के मारेगी, जो कि शीशे का गिलास टूट जाएगा और एनी बच जाएगी। एनी के वो गिलास नहीं लगेगा और वो फर्श पर गिर जाएगा। और रहीला जो है वो फिर एनी को मारने जाएगी, हाथापाई करेगी, लेकिन एनी जो है वो उसको धक्का देगी और ज़मीन पर गिरा देगी। तो आयशा जो रहीला जो है वो ज़मीन पर गिर जाएगी और सब कुछ जे एमन जो है वो एक खिड़की से देख रही होगी कि कौन किसके साथ क्या कर रहा है। तो रहीला जो है वो फर्श पर जब गिरेगी तो उसका बच्चा जो है वो ख़त्म हो जाएगा, उसको हॉस्पिटल हबीब ले जाएगा और वो उसको बताएँगे कि जो आपका बेटा होने वाला था वो जो है वो अब ख़त्म हो चुका है, वो दुनिया में नहीं आएगा। तो रहीला जो है वो बहुत ही परेशान, उदास रहने लग पड़ेगी और कहेगी कि ये मेरे साथ क्या हुआ? वो एनी की बहुत बड़ी दुश्मन बन जाएगी। वो हर तरीका कोई ना कोई तरीका हर किसी न किसी तरीके से जो है वो एनी को घर से निकालेगी, एनी पर इल्ज़ाम लगाएगी, कोई भी तरीका अपनाएगी लेकिन वो लगाएगी एनी पर ही इल्ज़ाम। और एनी को सबकी नज़रों में गिराने की पूरी-पूरी कोशिश करेगी। हबीब को कहेगी कि हबीब तुम एनी को मारो और डाँटो, घर से निकालो क्योंकि एनी ने ये सब कुछ मेरे साथ किया है। तो हबीब जो है वो एनी को तो बहुत ही कम कहेगा लेकिन आयशा के पीछे पड़ जाएगा और आयशा को कहेगा ये सब कुछ तुमने किया और तुमने करवाया है और तुम ये चाहती नहीं थी कि रहीला जो है वो माँ बने, मुझे कोई वारिस मिले और मैं चाहता था तुम तो मुझे बेटा नहीं दे सकी, रहीला मुझे बेटा दे और रहीला के पास बेटा ही होना था, ये मैं भी कहता हूँ, रहीला भी कहती है। तो लेकिन तुम ये नहीं चाहती थी, तुमसे बर्दाश्त नहीं हो सका, तुम बहुत ज़्यादा जलती थी रहीला से और तुमने ये सब कुछ करवाया है। मैं तुम्हें छोड़ूँगा नहीं, मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा। तो तस्मीना खड़ी हो जाएगी। हाँ, 2 तलाक तुम जो देना चाहते हो हबीब यही तुम कर सकते हो, लेकिन तुम इसे घर से नहीं निकाल सकते क्योंकि ये घर मेरा है। उसके जेठ का घर है वो नहीं जा सकती, मैं उसे कभी भी जाने नहीं दूँगी। तो इधर साइका जो है वो आकर इसे समीना और आयशा से माफ़ी माँगेगी और कहेगी कि भाभी मैं आप दोनों से माफ़ी माँगना चाहती हूँ क्योंकि आप दोनों ने मेरा साथ दिया और मेरे हस्बैंड जो है वो ये दूसरी शादी करने पे तुल गया था, इसने तो कर लेनी थी। लेकिन आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बिल्कुल ऐन वक़्त पर वहाँ भेज दिया और मेरा साथ दिया तो मेरे मियाँ जो मेरे ही रह गए, नहीं तो मेरा मियाँ भी मुझसे छिन जाता और हम दोनों माँ-बेटे यहाँ रुल जाती और हमारी ज़िंदगी जो थी वो ख़राब हो जाती। तो मस्कत जाने की बजाय हम तो यहाँ पर ही तबाह बर्बाद हो जाती, हम तो कभी भी मस्कत नहीं जा सकते थे। इधर फ़राज़ जो है वो शाज़िया के साथ वादा कर चुका था कि मैं अपने बच्चों से मिलूँगा क्योंकि मैं अपने बच्चों से बेपनाह मोहब्बत करता हूँ, मैं उनको नहीं छोड़ सकता। तो उसने उस वक़्त कहा था कि बच्चे जो होते हैं वो बाप के होते हैं, तुम किसी वक़्त भी उससे मिल सकते हो, मैंने तुम्हें कभी नहीं कहा और ना ही कभी कहूँगी कि तुम अपने बच्चों से ना मिलो। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हें एक लग्ज़री ज़िंदगी देना चाहती हूँ। मैं जिस दिन तुमसे निकाह करूँगी, मैं मुँह दिखाई में तुम्हें गाड़ी दूँगी और इसी बंगला जैसा घर जो है इसमें तुम रहोगे मेरे साथ और तुम अपनी बीवी से नहीं मिला करोगे। तुम सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरी तरफ देखोगे और मुझे फ़ोकस करोगे और मैं ही तुम्हारी बीवी होंगी। तुम मुझसे प्यार करोगे और मैं तुमसे करूँगी। लेकिन वो कहता है कि ये साइन करने की क्या ज़रूरत है जो तुम मुझसे करवा रही हो कागज़ पर, स्टाम्पनामे पर के अपने बच्चों के नामों पर भी साइन कर दो कि तुम इससे कभी नहीं मिलने जाओगे। लेकिन मैं अपने बच्चों से बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं कभी भी नहीं जाऊँगा। इधर फ़हमी जो है और साइका जो है और आयशा सब तीनों और इनके बच्चे जो हैं सब वहाँ पहुँच जाते हैं और फ़राज़ जो है वो बहुत शर्मिंदा हो जाता है, उसको बहुत ज़्यादा पसीने आने लगते हैं। वो साइका को देखकर कहता है कि साइका मैंने शादी नहीं की, इसका और मेरे का जो भी एग्रीमेंट था वो सब टूट गया है। इसने मुझसे कहा था कि मैं अपने बच्चों से मिल सकता हूँ, लेकिन अब ये मुझसे साइन करवा रही है कि मैं आप बच्चों से भी कभी नहीं मिल सकता, तो मैंने ये निकाह नहीं किया। मैंने तो खुद ही नहीं किया, मैं क्योंकि तुमसे और बच्चों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, मैं पैसों के लालच में आ गया था। इसने मुझे 10 लाख का चेक दिया था कि ताकि मैं भाभी स्मीना को उसके पैसे वापस लौटा दूँ। तो वो कहेगी कि उन पैसों की ज़रूरत नहीं, इसका चेक इसके मुँह पर मारो और चलो फ़राज़ मेरे साथ निकलो, घर चलते हैं। तो फ़राज़ उठकर चला जाएगा और शाज़िया कहेगी कि फ़राज़ मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूँगी, तुमने
मुझे धोखा दिया है, मैं दुल्हन बनकर बैठी थी और मौलवी साहब भी निकाह के लिए आ रहे थे, तुमने क्यों इस तरह किया? तुमने मेरे साथ फ्रॉड किया है, मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया, मैं तुमसे ज़रूर इस बात का इंतकाम लूँगी। तो नाज़रीन, वो इससे बहुत ज़्यादा इंतकाम लेगी, वो फराज को अगवा करवा लेगी और इसके साथ वो बुरा सलूक करेगी, इसको जो है वो बहुत बड़ी सज़ा देगी, इससे पैसे भी अपने वो वापस वसूल करेगी और फराज का जीना मुश्किल कर देगी। इधर साइका जो है वो अपनी भाभीयों से माफ़ी माँगेगी कि भाभी मुझे माफ़ कर दो, आप लोगों को हमने हमेशा दुःख ही दिए हैं। और वो फ़हमी को भी कहेगी कि फ़हमी, भाभीयों से माफ़ी माँगो, अगर ये ना आज होती तो मैं भी बर्बाद हो जाती और तुम भी, तुम्हारी बेटी की ज़िंदगी भी बर्बाद हो जाती, जो कि तुम ईमन का छोटी उम्र में ही शादी करने जा रही हो। और वो लोग भी अच्छे नहीं थे, वो रहीला का दोस्त था जो कि नाजायज़ कामों में रहीला का साथ देता था। रहीला सिर्फ़ और सिर्फ़ उस दोस्त से अपना राज छुपाने के लिए शायद शादी करवा रही थी, मैं सब कुछ जान चुकी हूँ। तो फ़हमी जो है वो बहुत ही खुश होगी, शुक्र है अल्लाह का कि मेरी बेटी की ज़िंदगी तबाह होने से बच गई है। इधर ईमन जो है वो जाएगी एनी और फ़ाकर के पास और कहेगी कि फ़ाकर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने सारी ज़िंदगी तुम लोगों का दिल दुखाया है, तुमसे बहुत बुरा सलूक किया है, तुमसे जलती रही, हसद करती रही, लेकिन तुम लोगों ने मेरे साथ ऐसा कभी भी नहीं किया, तुम लोगों ने मेरी ज़िंदगी तबाह होने से बचाई है। मैं तुम्हारा कभी भी शुक्रिया अदा नहीं कर सकती, मैं पूरी कोशिश पूरी ज़िंदगी करूँगी कि मैं तुम लोगों के साथ हँसी-खुशी रहूँ, कभी भी तुम्हारा मज़ाक ना उड़ाऊँ, तुम्हारे से हसद ना करूँ, जलूँ नहीं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम ऐसा ही करोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर